इरशाद अहमद साहब, जरा ये बताइए, ये ऑपरेशन सिंदूर में जो मार पड़ी थी वो काफी नहीं थी कि अब अफगानियों के हाथों भी पिट रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। ये ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि आप अफगानियों के जूते चाटने पे मजबूर हो गए, अफगानिस्तान के पीछे छुपने पे मजबूर हो गए। अफगानिस्तान की सरहदों से पहले छुप करके आप दहशतगर्दी करवाते थे। बहुत खराब, बहुत खराब। उनके मंत्री करतूत खराब है, लेकिन भाषा भी खराब है। करतूत खराब है, भाषा भी खराब। आपने सवाल किया मुझसे। नहीं, तो भाषा आप भाषा का परिचय दे रहे हैं ना। फिर उसके बाद भाषा बड़ी इज्जत एहतराम से बोल रहा हूँ आपके साथ। अरे ये इज्जत है आपकी? वाह वाह सर, तभी तो कोई इज्जत आपकी लेना नहीं चाहता दुनिया भर में कोई मुल्क। जवाब दीजिए। जब हमारा गुस्सा होगा तो फिर क्या बर्दाश्त कर सकोगे आप? दूसरी बात यह है, देखिए, आप लोग जो कुछ करवाना चाहते हैं ना, नहीं कर सकेंगे, वल्लाह नहीं कर सकेंगे। हम अपने, अगर हमारी अफगानिस्तान से कोई नाराजगी नहीं, हम उनके मुल्क में छुपे हुए हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का किला कमा कर रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। अच्छा। उनके खत्म होने के बाद हम अफगानिस्तान से अपनी तमाम जो भी हमारी नाराजगी होगी हम सिफारती बेस पे ठीक कर लेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान चाहता है कि शायद अफगानिस्तान, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, वो तो भारत करा रहा है, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड होता है। आपका जो कुछ है वो भारत ही करा रहा है। आप अपने बूते पे कुछ कर नहीं सकते, सब भारत ही कराता है, सब कुछ भारत कराता है पाकिस्तान के अंदर। देखिए कितना होल्ड है भारत का हर जगह। जी हम अपने भारत का होल्ड समझिए, भारत का होल्ड पाकिस्तान के अंदर इतना स्ट्रांग है, सब कुछ भारत करा रहा है। ये देख के, ये सुन के मुझे अच्छा लगा इरशाद जी। अब मैं एक चीज पूछूंगी आपसे, ये तो भारत करा रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन ये जो अंदर हो रहा है तहरीक लब्बैक, जो ये आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके बैंड बजाए हुए है और वहां पर पाकिस्तान की सेना अपने लोगों पर गोलियां बरसा रही है, ये भी भारत करा रहा है। जरा प्लीज याकूब जी और इरशाद जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं, दुनिया के हर मुल्क में इस तरह के करते हैं लोग। आज मुल्क में एहतजाज हो रहा है तो आप घुस जाए, लोगों के असर नहीं होता। देखिए, आपकी आवाज कट रही है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है, और मैं महाभारत में हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप गलत बोलते हैं आपकी आवाज कट जाती है। वो आपका इंटरनेट भी आपका साथ नहीं देता है। आप देखिए, मैं याकूब जी आपसे पूछ रही हूँ, ये हो क्या रहा है लाहौर की सड़कों पर? लाहौर में भी पहुंच गया है ये प्रदर्शन, इस्लामाबाद में भी लोग वहां पर वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे लोगों को मार रही है यहाँ की सरकार और सेना। याकूब जी देखिए, अगर मैं डॉक्टर इरशाद की जगह होता और अगर मेरी गवर्नमेंट होती तो मैं बेशर्मी से आपका सामना ना कर पाता, मैं आपके सामने बैठ ना पाता, मैं आपके सामने गुफ्तगू ना कर पाता। मुझे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए था। मुझे कोई दिफा का हक नहीं बनता, डिफेंड का हक नहीं बनता। मुझे यहाँ पे आके आपके चैनल के ऊपर ये विजुअल्स देख के तो पाकिस्तानी होने के नाते शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था कि आज मुझे खतरा किसी आपसे खतरा नहीं है, ना मुझे किसी अफगानिस्तान से खतरा है। और मेरी तो अपनी फौज मार रही है मुझे, मेरी तो अपनी पुलिस मुझे गोलियां मार रही है। लीजिए भाई। मुझे कोई बाहर से आके तो नहीं मार रहा, मुझे तो अपने मार रहे हैं ना। मुझे इससे ज्यादा, मुझे तो किस वर्दी वाले से डर है? मुझे तो उस वर्दी वाले, मैं तो बाहर निकलता हूँ यहाँ से, अगर मैं बाहर निकलूंगा, मैं वर्दी में किसी को बंदूक में देखूंगा तो मेरी उसकी बंदूक तो मेरे ऊपर चलेगी ना। उसने क्या बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ना है, क्या उसने जो है ना वो किसी और से मुकाबला करना है? कश्मीर का हाल देख लिया, कश्मीर का, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कश्मीरियों को चेक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रोक के आईडी कार्ड देखे जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं उनको कि जी उनका आईडी कार्ड कश्मीर से ताल्लुक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यार इरशाद जी जो बात कह रहे हैं, आपने कहा कि सामना नहीं कर पाता, ये तो सामना कर रहे हैं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो बोल भी रहे हैं, बड़े सवाल भी उठा रहे हैं इरशाद जी बैठकर। डॉक्टर साहब, किस तरह आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? रात को कैसे आती है कल रात जो है ना, किस तरह से आपको नींद आ जाती है और आप आते हैं यहाँ पे डिफेंड करने कि भाई यार मतलब इंडिया करा रहा है। तो क्या कुछ आप इंसानियत है क्या? आप जरा सी इंसानियत बाकी है कि कल जिस तरीके से लोग मारे गए, जिस नहीते जो आपने ऑपरेशन किया, थोड़ी सी इंसानियत आपने बाकी होती, आप यहाँ पे इस चैनल पे बैठने की
जुर्रत ना करते, आप शर्म से डूब के चेहरे छुपा रहे होते। आज आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल बंद हो चुका है, मैं अब किसी को देखिए सामना याकूब करने जी, की आप काबिल यहाँ नहीं रहा। बैठकर इरशाद अहमद को आईना दिखा रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब्दुल समद याकूब कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार होती और ये होता तो मैं शर्म के मारे यहाँ आ नहीं पाता। ये सरकार कर क्या रही है? मैं ऑपोजिशन में होते हुए आपके चैनल पे जीडी बख्शी साहब का सामना नहीं कर पा रहा। मैं शर्मिंदगी से नहीं कर पा रहा। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि जो जीडी बख्शी साहब हमें कहा करते थे वो इसी तरीके से दुरुस्त हो रहा है जैसे अबुल कलाम आजाद हमें कहा करते थे। जो बातें अबुल कलाम आजाद हमें किया करते थे वही बातें जीडी बख्शी साहब पाकिस्तान के बारे में हमें आसान अल्फाज में समझाते रहे कि जी आप ओवर मिलिटराइज, आपके साथ ये होने वाला है, आपका पट्टा बैठने वाला है, आपकी इकोनॉमी बैठने वाली है। आज मैं जेडी बख्शी साहब को सलाम करता हूँ। जेडी बख्शी साहब, आपकी सारी बातें पाकिस्तान के बारे में दुरुस्त साबित हो। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात है। अब्दुल समद याकूब जो पीटीआई के नेता हैं, इमरान खान की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं जीडी बख्शी सर आपने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सही साबित हो गया। और जीडी बख्शी सर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, सड़कों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही, लाहौर इस्लामाबाद तक ये आग पहुंच गई है। यहां पर इरशाद अहमद तो कह रहे हैं सब भारत करा रहा है, लेकिन यहां एक ऐसे नेता है जो मान रहे हैं उनके साथ उनके देश में क्या हो रहा है। जीडी बख्शी सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना मुल्क वॉशिंगटन में जाके सूटकेस ले लेकर बेचेंगे तो आपको अपने आवाम का आक्रोश सहना पड़ेगा। वहां आपके लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि तुम क्या बेचकर आए हो? तुमने हमको बेच दिया, हमारा ज़मीर बेच दिया। तुम जाके गाजा के ऊपर हमास के लोगों पे फायर करोगे, तुम जाके गाजा के ऊपर फिलिस्तीनियों का कत्ल गारत करोगे। और ये तो कह रहे साहब कि कब वो तो बाद में होगा, पहले कत्ल गारत इन्होंने अपने लोगों का शुरू कर दिया है। ये फौज क्या है साहब, ये तो अपने मुल्क को खा रही है, ये अपने मुल्क को खा रही है। और मुझे बहुत दिल में चोट लगी जब वो यहाँ बेचारे पाकिस्तान के शहरी टेलीविजन पे आके बोल रहे थे साहब हम क्या अपना कोई कुछ इजहार नहीं कर सकते, हम पे गोली चला रही है, हमारी फौज गोली चला रही, मार डाले हैं कितने सारे लोगों की लाशें बिछा दी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जाके खुश करना चाहते हैं केवल एक बंदे को, एक गोरे को। पहले जंगे लाट होते थे गोरे और अब एक और गोरा मिल गया है, क्योंकि वो गोरे चले गए तो इनका दिल नहीं लग रहा है साहब कि जूते चाटने कोई नहीं मिल रहा।